जाके बैठक हुआ, आप लोग के साथ तृणमूल का संबंध तो अच्छा था, फिर दिल्ली जाके बैठक, क्या किस विषय में चर्चा हुआ? अभी ये पहाड़ के विषय में है ऑब्वियसली। हाँ, जो भी एक कन्फ्यूजन था, क्या था पहाड़ में चल रहा था, क्या ट्राइपार्टाइट होने वाला है, क्या क्या ऐसा था, अकेले अकेले कोई मुलाकात कर, कन्फ्यूजन था, इसीलिए जाना पड़ा। हाँ, तो वहाँ जाकर अब ट्राइपार्टाइट का जो भी है उसका भी ये मिनिस्ट्री से कोई मेरे को तो नहीं मिला। हाँ, ये लेटर हो या ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसमें भी इतना आतंक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो विशेष क्या है, जो भी स्टेट लेवल का जो भी बीजेपी लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स है, सो जो रियलिटी है दार्जिलिंग पहाड़ तराई डोर्स जो जो भी, हाँ, इस बार बीजेपी, ऑफकोर्स बीजेपी एक सीख करेगा सपोर्ट का या क्या क्या जो भी हो, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने रखा हुआ है इस बार 21 के आगे कुछ ना कुछ हो। नॉट ओनली अश्योरेंस नहीं होगा, इस पर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यही बातें हमने रख दिया है, कुछ तो कीजिए, पल कीजिए, ठोस कदम उठाइए, बोल्ड डिसीजन सेंटर हैज़ टू टेक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इशू। चाहे तो पॉलिटिकल इशू है, क्या हो सकता है पॉलिटिकल इशू? हाँ, वो लोग सीरियसली उसमें ध्यान देना पड़ता है। हाँ, हाँ, अभी तो एक कदम उसके लिए आगे भी तो नहीं बढ़ा है। प्रोसीजर होता है सब चीज़ के लिए। हाँ, सो कब होगा, फर्स्ट स्टेप कब होगा, सेकंड स्टेप कब होगा? सो इसीलिए उन लोग का रियलिटी हमने बता दिया है। ऑफकोर्स सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। अभी भी आज तक बैठा हुआ है, सब जैसे हम लोग बैठा हुआ है, सारा जनता भी रुका हुआ है, कुछ ना कुछ कर देगा इस पर बीजेपी। हाँ, ऐसे है ना। हाँ, सो ये देखना है, हमने तो बातें रख दिया है, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी की बातें रख दिया है, देखना है, थोड़ा टाइम दे देंगे, थोड़ा टाइम दे देंगे उन लोगों को सोचने का टाइम। हाँ, रियलिटी जो फैक्ट से बता दिया है, जो जो भी रख सकता है, और दूसरा पार्टी भी जो रखेगा ठीक ही है, हम लोग भी रखेगा, कोई बात नहीं। हाँ, लॉट इट एंड्स अप टू पॉलिटिकल सॉल्यूशन। दिल्ली सरकार हम लोग के लिए सोचा क्या है वो सुनना है ना। मांगने तो हम लोग क्या क्या मांग सकता है, जो इट इज तो हाँ इन्फिनिटी। हाँ, उसका तो वही नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार मुंह खोलना पड़ता है ना। हाँ, बोलना चाहिए, आप लोग के लिए ये सोच कर रखा है सारा अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबको ये सबको ये देखकर अभी के लिए ये हमने तो आप लोगों के लिए ये सोच कर रखा हुआ है। से ऐसे ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो भी है सहयोग किया था उन लोगों को बुलाए, या अकेले अकेले बुलाने से भी ठीक ही है, लेकिन सिंगल को नहीं बुलाना है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो फिर फ्रेंड्स वाला पार्टी होता है उसको भी नहीं होगा, जो थोड़ा थोड़ा होता है ना उन लोगों को भी मुलाकात कराना पड़ता है। रियलिटी फैक्ट इट हैज़ टू कम टू द पीपल, लोगों को बताना है ना। फिर अंदर क्या क्या सेटिंग ऐसा कन्फ्यूज होता, सेटिंग नहीं होगा, सेटिंग होता नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये सृजना होगा, ये तो अंडरस्टूड। हाँ, सो इसीलिए सबको बुला लिया। हाँ, मिलने वाला नहीं मिलने वाला, झगड़ा पड़ने वाला नहीं बनेगा, वो मिनिस्ट्री जो बताएंगे हम लोग सुनेंगे, आकर वही जो ट्रूथ है वो बताना चाहता हूँ मैं एक्चुअली। जल्दी मुंह खोले उतना ही जल्दी अच्छा होगा पहाड़ के लिए, पहाड़ के जनता के लिए, यही तो है बात, सिंपल। अब इसके टाइम में पहाड़ के जनता को भी यही अपील है, फोकस रहना पड़ता है। अभी आकर ये इधर उधर नो टाइम ही नहीं है अब। हाँ, छोटे मोटे इसका टाइम ही नहीं है, फोकस किस में करना है, हम लोग का परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में जल्दी करना है। फर्स्ट स्टेप भी तो शुरू नहीं हुआ है, प्रोसीजर होता है, तो कब होगा? इसीलिए हमने जाकर अच्छी तरह बातें रख दिया है। अब लेटेस्ट सी क्या होगा, उन लोग का कैसे रिएक्ट करेगा, सच्ची दिल में हम लोग का लिए प्यार है कि नहीं है, देखेंगे। हाँ, टाइम विल टेल, पर इतना समय नहीं है फिर भी इसके लिए कि आगे वो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ, सो यही है बात है, स्ट्रेट कट बात 21 के आगे एक्सपेक्टेशन है कुछ ना कुछ दार्जिलिंग पहाड़ के लिए ठोस कदम उठाए, बोल्ड स्टेप। 6 शेड्यूल क्या होगा, आप लोगों ने पहले से ही? 6 शेड्यूल उठाया नहीं है, जेएनएलएफ का आपको 6 शेड्यूल इज अ इशू। हाँ, ये पिताजी के टाइम से ही 6 शेड्यूल का था, ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट ग्रांट भी हुआ था। लेकिन अभी जो टेक है ऑल यूनाइटेड होकर, नथिंग शुड बी लेस देन 6 शेड्यूल। दिस इज द स्टैंड ऑफ जेएनएलएफ पार्टी। जो भी ऊपर का चीज़ है, जो भी हो, 6 शेड्यूल का ऊपर का चीज़ वेलकम, अरे वाई नॉट।
लेकिन उसका नीचे तक कॉमन सेंस भी नहीं बनता है, उसको एक्सेप्ट करे, कैसे करे? हाँ, विल बी अ फूल। हाँ, बेकार होगा। सो जेएनएलए का लाइन ये तो कंफ्यूज नहीं करना है। जेएनएलए अभी 6 शेड्यूल बोल रहा है, कोई क्या बोल, इसीलिए नहीं हो रहा। नहीं, कौन बोल रहा है? आप लोग दिल्ली में जाकर बोले हम लोग ने 6 शेड्यूल का बात करे कि नहीं किया नहीं तो 6 शेड्यूल का बात। हाँ, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिल्ली आप बताना पड़ेगा दिल्ली सरकार को क्या है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सर इस मीटिंग का क्या 21 में फिर से एक बार पहाड़ पे रंग बदलेगा? देखेंगे सब ये एक्शन का रिएक्शन का ये सब का यही एक होगा बार राज्य अल्टीमेटली सरकार फिर इस रिजल्ट। बार क्या बीजेपी पे भरोसा एक बार 21 के चुनाव आई में? कैनॉट से फ्यूचर का बात है, आई कैनॉट से एट प्रेजेंट जो हुआ एक्सपेक्टेशन रखकर आया हुआ है। इस मीटिंग से कितना आप लोगों को ये लग रहा है कि जो आप लोगों की मांग लगा थी ये ऐसे तो करते आ रहे। हाँ, फिर इस बार भी है। हाँ, आस है, क्या करें, आस रख। हाँ 21 में फिर क्या बीजेपी के सपोर्ट में हाँ, आप लोग? नहीं देखेंगे। यहाँहरू दिल्ली गएर है यहाँको प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्नुभयो, के कस्तो कुराहरू राख्नुभएको छ? हाम्रो मेन उद्देश्य छ पहाडको जो बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा चाहिँ विषयवस्तु लेखिएको छ। हजुर, जसरी भारतको अरू प्रान्तमा जुन लेखेको विषयहरू आस्ते आस्ते भारतको बिजेपी सरकारले मान्यता दिँदै हुँदै गयो, सरकारले अगाडि बनाउनु त्यस्तै प्रकारले सरकारको सङ्कल्प हामी चाहन्छौँ 2021 को अगाडि विधानसभा हामी चाहन्छौँ। उहाँहरूको तर्फबाट कुनै एउटा राज्य बिजेपी पनि छ, राज्य स्टेट कमिटी पनि छ, अनि केन्द्रीय कमिटी बिजेपी पनि छ। हामी चाहन्छौँ राज्य बिजेपी र केन्द्रीय कमिटीको बिजेपीसँग सम्पर्क गरेर यो पहाडको समस्याको समाधान गर्नु। उहाँहरूको तर्फबाट के कस्तो आश्वासन भनौँ या कुनै प्रतिश्रुति? उहाँहरूले फेरि हाम्रो जो विचारहरू सुनेर फेरि नेक्स्ट टाइम एउटा मिटिङको कल गर्छौँ। यस जुन एउटा मिटिङको कुरा गर्नुभयो, यो मिटिङमा के दार्जिलिङ पहाडको सबै राजनीतिक दलहरूलाई समावेश गरिनेछ या छैन? हामी त चाहन्छौँ पहाडको जति पनि स्टेट उहाँहरू सबैलाई आएर गएर हामीले मिटिङ गरेको राम्रो। हामी चाहनुहोस् तपाईँले मिलेर होस्, किन गोर्खा जाति किन भाग मिलेर एउटा केही दिन मात्र अगाडि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दिने खेमाका पक्षबाट युवा नेता केशवराज पौडेलले पनि एउटा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको थियो कि यदि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्डको लागि विपक्ष वार्ता गर्छ भने हामी तयार छौँ भनेको छ। यस विषयमा के भन्नु? हाम्रो भनाइ छ केन्द्र सरकारकोमा लिगल एक्सपर्ट पनि छ, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट पनि छ। उहाँहरूले विचार गर्नु यो गोर्खा जातिलाई कसरी समस्या मतलब यहाँहरू जुन दिल्ली गएर आउनुभयो त्यसमा यहाँले 6औं अनुसूचीलाई प्राथमिकता दिनुभयो। हामीले प्राथमिकता दिँदैछौँ। जो सङ्कल्प पत्रमा मेन्सन उल्लेखित विषयवस्तु छ त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यहाँनिर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अनि त्यहाँ मेन्सन गरेको छैन गोर्खाल्यान्ड युटी 6 कुनै त्यो गरिएको छैन। त्यहाँ लेखिएको छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन। त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के पाराले गर्ने त्यसको लिगल एक्सपर्ट छ नि त भारत सरकार, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट पनि उहाँहरूले ठिक गरौँ। हामीले यो त्यो हामी किन आफै बिचमा कन्फ्युजन? उहाँहरूले जे तय गरेर गोर्खा जातिको लिन्छ मान्ने छ भने स्वीकार गर्छ, मान्ने यद्यपि यहाँले जुन एउटा जानकारी गराउनु भएको छ है, त्यो जानकारीलाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक नलिए भविष्यमा यहाँको राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट के कस्तो रणनीति अप्नाउनु? हेरौँ न, अहिले नै त्यो कमिटमेन्ट गर्नु छिटो हुन्छ। अनि बातचित चल्दैछ, सौहार्दपूर्ण वातावरण बातचित चल्दैछ भने त्यो माहौललाई किन गरौँ होइन? बातचित चल्दैछ, अगाडि गरौँ। अहिले इलेक्सन आउनु टाढो छ, 21 को नेसम्म फेब्रुअरी मार्च कोड अफ कन्डक्ट सुरु हुन्छ। हामी चाहन्छौँ यो 21 को अगाडि एउटा छिनापाना चाहिँ पार्को। यहाँहरू आज दिल्लीबाट यो बागडोग्रा वायुअड्डामा आइपुग्नुभएको छ है, यहाँबाट यहाँहरू घर गएपछि हामी 14 दिन क्वारेन्टाइन। 14 दिनभन्दा हाम्रो प्रेसिडेन्टले भनिहाल्नुभयो 14 भन्दा बेसी नै बस्छ, तर अनुहार पनि देख्दैन।